रहने वाली महलों की। I promise I'll see to it कि रानी उस घटिया इंसान राज को छोड़कर अपने घर पे वापस आ जाए। हाँ जी मम्मी जी, राज का फोन आया था। ऑफिस के काम के लिए वो 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा है। ये देखो डिवोर्स पेपर्स। जितनी जल्दी हो सकता है आकर अपनी इस मुसीबत की पोटली को यहाँ से ले जा। बहुत जल्दी ले जाऊंगी। ना तो आप लोग, ना आपका घर और ना ही आपका माहौल हमारी रानी के लायक है। शीतल जी आओ देखो, रानी का घर सबसे छोटा। नहीं, रानी का घर सबसे बड़ा। हम दोनों मिलके बनाएंगे रानी का घर। कैसा निर्मम है जीवन, पतझड़ में बदला सावन, फिर भी वो जी रही है हारों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। जीजी माई कैसी जीजी आप? हम तो ठीक है। जीजू और रोहन सब कैसे हैं? वो भी ठीक है। मेरी रानी कैसी है? हम बहुत अच्छे हैं जीजी, लेकिन बहुत खुश हैं। पर ये सब अब जीजी वो सुबह पानी लेट आता है ना, तो हमने सोचा कि हम अभी भर लें। माई आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तू अपनी सुना। हम भी एकदम ठीक है। लगता है ये महल वाली के मैके से हैं। अरे हाल क्या पूछ रहे हैं इसका? हाल तो पूछे बेचारी सुरेखा का, जो 50 जोड़ी जूते घर में संभालते संभालते दुखी हो गई है। सच कहूँ सुरेखा को तो गहरा सदमा लगा होगा। माई जीजी आप दोनों यहाँ क्यों खड़े? चलिए ऊपर चलिए ना। आइए ना जीजी, आइए माई। माई कैसे हैं आप? माई नमस्ते माई। जीजी ये हमारे पापा हैं। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, खुश रहो बेटा खुश रहो। पापा ये शीतल जीजी हैं। हाँ 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 आपके बारे में रानी से बहुत सुना है, बहुत तारीफ करती है आपकी। तो मैं समझ जाता हूँ कि बहुत याद कर रही है। बहुत प्यारी है आपकी बहन। जीजी पापा हमें बहुत प्यार करते हैं, एकदम हमारे पापा जैसे। आप लोग चलिए ना, अंदर आइए। लेके जाओ बेटा। आइए 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 ना। आइए ना, आइए आइए। अरे सुरेखा सुरेखा, ये देखो माई के साथ कौन आया है? ये है शीतल जी, रानी की बड़ी बहन। बैठिए ना। अरे शादी के वक्त अमेरिका में रह गई थी। शीतल जीजी ये शिल्पा है, भाभी की बहन, और ये आरती भाभी है। ये नमस्ते। बैठी 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 ना बैठी। अरे इसकी क्या जरूरत थी?
आप लोगों ने शादी में पहले ही इतनी सारी चीजें दे दी है कि अब तो कोई चीज की तमन्ना ही नहीं रही। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, ठंडा गरम कुछ लेंगे आप? अरे ठंडा गरम क्या, खाने के लिए भी कुछ है तो लाओ। पहली बार तो मेरे घर में आई है। चल शिल्पा, आरती, हम लोग अंदर चल के बैठते हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं मम्मी जी, हाँ, आप यहीं बैठिए, हम अंदर चले जाएंगे। वो रहने वाले महलों की। आइए ना जीजी, माई आइए ना। अब जीजी वो मम्मी जी को ना ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। और हमारी जो आरती भाभी है ना जीजी, आरती भाभी वो बहुत ही अच्छी है। आप जानती माई, जब हम यहाँ शादी करके आए थे तो आरती भाभी ने अपना कमरा हमें दे दिया था। अब आप ही बताइए, वो खुद यहाँ पे बरसाती में रहने लगे। हम क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे होते हुए भाभी यहाँ बरसाती में रही और हम उनके कमरे में? हमने उन्हें बहुत मुश्किल से भाभी को अपने कमरे में भेज दिया। वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। हमें यहाँ पे सब इतना ज़्यादा प्यार करते, हमें लगता ही नहीं कि हम यहाँ पे अभी अभी आए हैं। ऐसा लगता है जैसे बरसों से यहीं पे रह रहे हैं। मेरी छोटी सी बहन वाकई में बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा, राज कैसा है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ में? हम उनके साथ बहुत खुश हैं जीजी। राज तो हमें बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए तो हम उनकी दुनिया है। अच्छा, मुझे एक बार बात तो करा उससे। जीजी वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, वो आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। वो यहाँ होते तो हमें बाल्टी थोड़ी ना उठाने देते। अच्छा। वो खुद ही उठा के ले आते। ओ, तो फिर जब तक राज यहाँ नहीं है तो क्यों ना हम दोनों एक साथ टाइम बिता दे और पापा के घर चले, और जब राज आ जाए तो तुम चली आना। हाँ जीजी। लेकिन बेटा पहले मम्मी से पूछ लेना। हाँ, तुम फिक्र मत कर, मैं बात करूंगी। अरे आरती सुन, बहुत सही मौका है। रानी साहिबा की गठरी बांधकर उसे उसकी बहन के साथ भेज देते हैं। सोच लो आंटी, अगर राज को बुरा लगा फिर तो राज की नजरों में आप हमेशा के लिए पूरे हो जाएंगे। अरे नहीं, मैं राज को कह दूंगी ना कि बेटा उसकी बहन और माँ आए थे और वो उसे अपने घर लेकर चले गए और तलाक की भी बात करके गए। वैसे बता रहे हैं ये जो रानी महारानी की बहनें हैं ना, इसे ज्यादा दिन तक तो यहाँ टिकने नहीं देगी, तो आप क्यों बुरी बन रही हो? और वो है ना शाली नखरेल नार, मुझे तो लगता है वो खुद ही बात कर देगी राज से तलाक के बारे में। और बोलो नहीं, मत बोलो, मत। वो आ रहे। हो गई बातें? अब कुछ चाय ठंडी? नहीं नहीं, थैंक यू, शुक्रिया। अब बैठो बैठो, प्लीज बैठिए ना, प्लीज। जी, आपसे एक विनती है, क्या मैं रानी को सिर्फ 1-2 दिन के लिए घर ले जा सकती हूँ, अगर आप परमिशन दे तो? आप इतनी विनती कर रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। ले जाइए अपनी बहन को अपने घर। वैसे भी बहनों को मिलकर कुछ बातें करनी होंगी, है ना? जी। जा बेटा जा, जा अपनी पैकिंग कर ले, जा। हम अभी आते हैं माई। आप भी बैठिए ना। अरे एक साथ
बात हम बोलते हैं। पापा, इतने थोड़े से वक्त में आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे इस बात से अनजान रखा। अपने इस बेटे को अपनी तकलीफ बांटने का मौका भी नहीं दिया आपने पापा। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझ पे भरोसा होता तो आपने उस मुश्किल के वक्त मुझे जरूर याद किया होता। नचिकेत बाबू, मुश्किल के वक्त बस एक ही बात याद रही मुझे, अपनी बेटियों की खुशी। 3 बेटियों के हिस्से की खुशी तो उन्हें मिल चुकी थी, फिर रानी के लिए राज जैसा काबिल लड़का मेरे सामने आया, रानी का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अपने परिवार की खुशियों में मुझे खुशी मिल गई। बस सारी तकलीफें, सारी मुश्किलें, कुछ भी याद नहीं रहा मुझे। लेकिन आप यहाँ बहुत खुश हूं। मैं यहां बहुत खुश हूं नचिकेत बाबू। इंसान को क्या चाहिए? सर के ऊपर इज्जत की छत हो, 2 वक्त इज्जत की रोटी मिले, बस। अपने सर पर कर्जदारों का बोझ मुझे नहीं चाहिए था, उससे मुक्त हो गया, अब कोई चिंता ही नहीं। अरे रानी, मेरी बेटी, कैसी है बेटा? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया। आपसे हम बाद में बात करते हैं, पहले तो नचिकेत जीजू से बात करते हैं। हमारी शादी का गिफ्ट का है? ये सब कैसे हो गया? पापा की ये हालत, और हमें किसी ने बताया तक नहीं। थोड़ी देर पहले मैं पापा से यही शिकायत कर रहा था, तो मुझसे कहने लगे कि मेरी बेटियां तो खुश हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। शीतल, ये क्या? शीतल प्लीज, शीतल रोना नहीं तुम। शीतल, शीतल क्या कर रही हो तुम? देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो शीतल, इस वक्त हमें पापा की हिम्मत बनना है। अगर वो अपनी बेटियों की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, तो उनके घर में तुम्हारा रोना ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, काम करो। मैं, शालिनी, कोमल, हम सब खुश हैं, लेकिन I don't know, रानी का क्या होगा? क्या? रानी का क्या शीतल? सब कुछ ठीक तो है ना? राज? और राज कैसा है? राज तो अच्छा है, पर और घर के बाकी लोग सब कैसे हैं? वो भी सब मेरी रानी को बहुत चाहते होंगे, है ना? नहीं, एक अजीब सा उखड़ापन था उनकी बातों में। रानी ने अपनी बातों से बहुत छुपाने की कोशिश की, पर मैं जानता था कि मेरी रानी को प्यार और सेवा से सबका दिल जीतना आता है। कोशिश तो वो कर ही रही है बेचारी, पर मैं डरती हूँ
क्या वो कभी अपने घर वालों को खुश कर पाएगी? हे भगवान, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे बला टली गई मनहूस अपनी बहन के साथ। वैसे बता रहे हैं ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है। क्यों ऐसे बोल रही है? हाँ? राज को पता चलने दो, कैसे दौड़ता हुआ उसके पास चला जाएगा। हे भगवान, कम से कम आज के दिन तो मुझे शांति के साथ सांस लेने दे एक दिन के लिए। और वैसे भी एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुन। राज वापस आएगा तो हम उसे बताएंगे कि राज बेटा, हमने तो बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन वो हम लोगों के साथ लड़ झगड़ कर अपनी बहन के साथ अपने बाप के घर चली गई। और हाँ बेटा, ये भी कहकर गई है कि जब दिल करेगा तब आऊंगी। आंटी, हम ये बोल तो देंगे, लेकिन क्या राज मान जाएगा? क्या वो रानी को फोन नहीं करेगा? ओफो, समझा करो बेटा। देखो, राज को पहले से ही गलतफहमी है कि रानी उससे तलाक लेना चाहती है। तो फिर हम लोगों का काम क्या है? उस गलतफहमी की आग में थोड़ी सी हवा देनी है। और फिर राज को ये सब जब चीजें पता चलेंगी तो क्या रानी से बात करेगा? वैसे बता रहे हैं रानी ने फोन किया तो? अरे आरती, बुद्धू है तू भी। रानी ने अगर फोन कर भी लिया तो उसे ये कौन बताएगा कि राज वापस आ गया है? तू मार खानी है क्या? तू नहीं, या फिर मैं? वो तो आ ही नहीं सकता। हे भगवान, शायद इसी को कलयुग कहते हैं। वो रहने वाले महलों की। तुम्हें पता है रानी बीवी किसे कहते हैं? आप लोग जरा सुनिए। बीवी वो होती है जो शादी के बाद पति को टोक टोक के उसकी सारी आदतें पहले तो बदल देती हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसी बात है? अरे बाबा, इट्स अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। सुनो तो सही। और शादी के 10-15 साल बाद कहती है, हटो जी, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। इधर आ जा। अरे बैठिए ना आप। प्लीज बैठिए प्लीज। कितना अच्छा लग रहा है ना आज इतने दिनों बाद सब इकट्ठे हुए हैं। हाँ पापा। शालू, तुम्हारा घर सेट हो गया बेटा? जी पापा, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो तो साथ में होता ही रहेगा। तो पुनीत बाबू, फाइनली आप भी मुंबई वासी हो ही गए। चलो अच्छा है, पापा के 2 दामाद अब उनके पास रहेंगे। लेकिन रानी, लगता है राज से मुलाकात नहीं हो पाएगी। हम यहाँ हैं तो वो यहाँ है नहीं, लेकिन वो जब आएगा तो उसे डांट कर कह देना मेरी तरफ से कि उसने ठीक नहीं किया। नई शादी है, बीवी को अकेला छोड़ के चला गया। Exactly. वो जीजू, मैंने कोमल और धीरज को भी कहा था आने के लिए, लेकिन देखिए ना, आए ही नहीं। अच्छा हाँ रानी, अपना सेल फोन देना, मैं अपना नया नंबर उसमें सेव कर देती हूँ। जीजी, हम आपका नंबर बाद में लिख लेंगे। क्यों? सेल फोन कहाँ है? हम यूज ही नहीं करते, इसलिए रखा ही नहीं। क्यों? पाबंदी लगा दी क्या उसकी यूज पर भी? A very wise decision, रानी। Yeah, a very wise decision. अरे मैं तो सेल फोन को न्यूज़ कहता हूँ, हाँ? और जब घर में है तो मोबाइल की जरूरत ही क्या है? घर पे तो फोन होता ही है ना, क्यों? बिल्कुल सही। कम ऑन जीजू, सेल फोन आजकल कितना जरूरी है। हाँ, लेकिन जिनकी नई शादी हुई हो उनके लिए नहीं। मैं तो कहता हूँ मोबाइल रखने नहीं चाहिए अपने पास। अरे कभी भी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, उल्टा एक बड़ा सा नोटिस लगा देना चाहिए कि कीपिंग अ सेल फोन इज नॉट एडवाइजेबल फॉर न्यूली मैरिड कपल्स। सो गई क्या? सुनो, तुमसे एक बात करनी है। इस वक्त? हाँ, वो क्या है, रानी बिटिया है ना? हे भगवान। बोलो, क्या बोलना है उस महारानी के बारे में? देखो, नाराज मत होना, सिर्फ जानना चाहता हूँ कि
आखिर उसने क्या गलती की है? किस बात की सजा दे रही हो तुम उसे? हे भगवान, लो कर लो बात। मैं सजा दे रही हूँ महारानी को? हाँ, मेरी ऐसी औकात कहाँ जी। सजा तो मुझे मिल रही है जब से उसको घर में लेकर आई। क्यों? तुमने ही तो पसंद किया था। माना कि उसे घर का कामकाज नहीं आता है, लेकिन फिर भी बेचारी कोशिश तो कर रही है ऐसी। बस उसकी कोशिश उसी को मुबारक। और हाँ, ये जो आपने नया धंधा शुरू किया है ना, ये वकालत का, कह देती हूँ बंद कर दीजिए, समझे? ये महलों वाली आज है कल नहीं है। लेकिन आपको यहीं रहना है, और वो भी मेरे साथ। समझ में आई बात? मैंने तो अपनी किस्मत से समझौता कर ही लिया है, लेकिन उस बेचारी का क्या दोष है? अरे कौन से हीरे मोती जड़े हैं तुम्हारी उस महारानी बहू में? बाप के घर से एक फूटी कौड़ी नहीं लाई। काम करने को बोलो तो उस लड़की के हाथ पांव टूटते हैं, मौत आती है जैसे उसे। हे भगवान, फूट गई मेरी किस्मत। ना मैं खुश हूं और ना ही मेरा बेटा। देखो सुरेखा, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। बस बहुत हो गई उसकी तरफदारी, समझा? मैंने फैसला कर लिया है, वो लड़की इस घर में ज्यादा देर नहीं रहेगी।